कहानी रूह की मोहब्बत। रात के 12 बज चुके थे। रिधिमा अपने 2 BHK के फ्लैट में अकेली थी। कमरे में मंद मंद रोशनी चल रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर धीरे धीरे वाइन के सिप ले रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, सारा शहर सो चुका था, सिर्फ वॉचमैन ही जाग रहे थे। रिधिमा अब यहां रहती नहीं थी। वो तो बस अपना सामान लेने आई थी, उसे फ्लैट खाली जो करना था, पर लॉकडाउन की वजह से वो फंस कर रह गई। सामान ले जाने के लिए ना कोई टेम्पो मिल रहा था, ना ही मकान मालिक वहां पहुंच पा रहा था जिसे वो चाबियां देकर हिसाब कर सके। लिहाजा उसके पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने वाइन का खाली ग्लास जाकर शेल्फ पर रख दिया, जहां एक खूबसूरत फ्रेम में रवि की तस्वीर लगी हुई थी। 2 साल पहले ही तो आई थी वो इस घर में दुल्हन बनकर, पर 3 महीने पहले ही रवि का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इन्हीं ख्यालों में डूबी वो वहां खाली बिस्तर को देखने लगी। इसी बिस्तर पर तो उसने और रवि ने ना जाने कितने लम्हे बिताए थे। वो अपनी और रवि की हंसी साफ महसूस कर पा रही थी, मानो रवि अब भी उसी के साथ तो था। पर अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी ने उसका ध्यान तोड़ दिया। ये दिनेश का फोन था। दिनेश वैसे तो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड था, पर रवि की मौत के बाद वो रिधिमा के लिए सहारा बन गया था। रिधिमा ने बेड पर लेटकर एसी का टेम्परेचर कम कर दिया और फोन को कान पर लगा लिया। वो दिनेश के साथ हंस हंस कर बातें करने लगी। वो बात तो दिनेश से कर रही थी, पर रह रहकर उसकी नजर रवि की तस्वीर पर चली जाती। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि रवि की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपनी नजरें रवि की तस्वीर से हटाने की कई बार कोशिश की, पर उसका ध्यान रवि की तस्वीर से हट नहीं रहा था कि दिनेश से बात करते करते वो खिड़की की तरफ चली गई, जिससे उसका ध्यान रवि की तस्वीर से हट जाए और दिनेश से बात करने लगी। उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि दिनेश रोमांटिक हो रहा है और रिधिमा को भी अच्छा लग रहा था। आखिर रवि के जाने के बाद उसे कोई सहारा तो चाहिए था। रिधिमा ने इतना कहकर फोन रख दिया, लॉकडाउन तक तो सब्र कर लो। ओके, गुड नाइट। वो फोन रखकर अब दिनेश की मीठी बातों में खो गई। वो चादर लेकर लेट गई। उसने रोशनी और मंद कर दी। वो सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें बंद हो गईं। अब कमरे में सन्नाटा था, इतना कि वॉल क्लॉक की सेकंड की सुई की आवाज साफ सुनाई दे रही थी कि अचानक रिधिमा के बदन से चादर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगी। रिधिमा को शायद नींद आ गई थी। वो जान नहीं पाई कि उसके बदन से चादर खिसक चुकी है। और फिर रिधिमा ने महसूस किया कि कोई उसकी ड्रेस को उसकी टांगों से ऊपर की ओर कर रहा है। रिधिमा को अपनी टांगों के पास कोई हरकत महसूस हुई। वो एकदम नींद से जाग गई। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने लाइट जला दी, इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सांस ली। उसे लगा शायद उसका सपना था। वो फिर से लाइट बंद करके जैसे सोने को थी, वो शेल्फ पर रवि की तस्वीर को देखकर चौंक गई। फ्रेम के अंदर से रवि की तस्वीर गायब थी। उसके पसीने छूटने लगे। वो कांपते हाथों से अपना मोबाइल ढूंढने लगी। वो दिनेश को फोन करना चाहती थी। वो डर के मारे कांप रही थी। दूसरी ओर दिनेश को रिंग चाह रही थी कि अचानक उसके हाथ पर जोर से एक झटका पड़ा। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वो झटके से बेड पर गिर गई, मानो किसी ने उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ जोर से दबा दिए हों और कोई उसके ऊपर था। बेशक वो किसी को देख तो नहीं पा रही थी, पर महसूस जरूर कर रही थी। उधर दिनेश ने फोन रिसीव कर लिया था और फोन में से लगातार दिनेश की आवाज सुनाई दे रही थी, हेलो हेलो हेलो। पर रिधिमा के मुंह को मानो किसी ने दबा रखा था, मानो किसी के होंठ उसके होंठों पर थे। रिधिमा अब छटपटाने लगी। ना तो वो हाथ हिला पा रही थी, ना ही चीख पा रही थी। और फिर वो जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। कुछ देर बाद दिनेश की आवाज शांत हो गई और इधर रिधिमा भी। अचानक रिधिमा ने पाया कि उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई है। वो ये देखकर हैरान थी कि उसकी कलाइयों पर निशान थे, मानो किसी ने कसकर उसे पकड़ा हुआ था। और उसकी ड्रेस
उसके घुटनों तक। उसके पूरे बदन में दर्द हो रही थी। उसने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, उसकी नजरें रवि की तस्वीर के फ्रेम पर गईं। उसमें अब रवि की तस्वीर थी। उसके होश उड़ गए। कई सवाल उसके मन में एक साथ उभरने लगे। अभी अभी तो उसने देखा था कि फ्रेम से रवि की तस्वीर गायब थी। फिर उसके साथ जो भी हुआ, उसका दिमाग चकराने लगा। क्या ये रवि था? मतलब उसकी आत्मा? वो अभी इस उधेड़ बुन में ही थी कि अचानक उसका फोन फिर से बज उठा। उसने झट से फोन उठाया। दूसरी तरफ दिनेश था। दिनेश की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। हेलो रिधिमा, क्या हुआ? फोन किया था। दिनेश की आवाज सुन रिधिमा रोने लगी। दिनेश, दिनेश, मेरे साथ किसी ने। कि दिनेश रिधिमा की आवाज से समझ गया कि रिधिमा के साथ कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? कौन था? रवि आया था। रोते हुए रिधिमा यही कहे जा रही थी। इतना सुन दिनेश ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो रिधिमा, लगता है बहुत टेंशन ले रखी है तुमने। रवि मर चुका है। इस पर रिधिमा ने चिल्लाकर कहा, वो यहां था मेरे साथ। मैंने उसे महसूस किया था, उसके बदन की वही खुशबू। मुझे बहुत डर लग रहा है दिनेश, बहुत डर लग रहा है। कि दिनेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, लगता है ज्यादा पी लिया आज तुमने। इस पर रिधिमा चिल्लाकर बोली, इतनी भी नहीं पी के। ओके। दिनेश ने उसे शांत करते हुए कहा, 2 पैक लगाओ और सो जाओ। मैं सुबह किसी तरह पहुंचने की कोशिश करता हूं। ओके? और डोंट वरी, बस सोने की कोशिश करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। रिधिमा डरी हुई सी अभी भी रवि की तस्वीर को देख रही थी, जो अभी भी मुस्कुरा रहा है। दिनेश उसका यकीन करे ना करे, पर वो तो जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो उस कमरे में रुकना नहीं चाहती थी। वो एकदम उठी, दरवाजे की तरफ पहुंच गई। पर ये क्या? उसका दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। उसके दरवाजे का तो लॉक भी नहीं घूम रहा था। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, पर कोई फायदा नहीं। वो दौड़कर इंटरकॉम की तरफ आई, पर इंटरकॉम भी डेड था। वो खिड़की के पास जाकर चिल्लाने लगी, पर उसने पाया कि खिड़की बंद है, खुल नहीं रही है। वो जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। वॉचमैन को बुलाना चाहती थी, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कि अचानक उसे किसी ने खींचकर फिर से बेड पर फेंक दिया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने देखा, तस्वीर में रवि नहीं था। वो महसूस कर पा रही थी कि रवि उसके आसपास ही है। अगले पल उसे महसूस हुआ कि रवि ने एक हाथ से उसका हाथ दीवार से दबा दिया और दूसरे से उसका गला। बेशक रवि की कलाई नहीं दिख रही थी, पर रिधिमा की पकड़ से रवि की कलाई का आकार बन रहा था। रिधिमा समझ चुकी थी कि रवि की आत्मा है। उसने उसे धक्का दिया और चिल्लाने लगी, क्या चाहते हो रवि? जानती हूं तुम यहीं कहीं हो। क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? कहते कहते वो बेड पर बैठ गई। वो बहुत थक चुकी थी कि उसने पाया कि उसे रवि ने फिर से बेड पर लेटा दिया। पर अब रिधिमा रवि का विरोध नहीं कर रही थी। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। वो महसूस कर रही थी कि रवि उसके ऊपर ही तो था। जो कर रहा है कर लो, पर मुझे ऐसे डराओ मत, इसे डराओ मत। कहते हुए उसने खुद को रवि के हवाले कर दिया। ये सोच शायद इसके बाद रवि शांत हो जाए। और कुछ ही पल में वो अधमरी सी बेड पर पड़ी थी। उसने धीरे से आंख खोली। उसने देखा रवि की तस्वीर फ्रेम में ही थी। रवि वापस जा चुका था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 3:30 बज चुके थे। दिन चढ़ने वाला था कि उसने ड्रॉ से शराब की बोतल निकाली और जल्दी जल्दी 2-3 पैक पी गई। रात से सुबह हो गई और रिधिमा बस बेड पर बैठी हाथ में शराब का गिलास लिए एक टक रवि की तस्वीर को देखे जा रही थी।
रिधिमा अब बहुत नशे में थी। अचानक उसका फोन बज उठा। वो दिनेश का फोन था। दूसरी ओर से दिनेश की आवाज आ रही थी। हेलो हेलो रिधिमा, हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, हेलो। पर रिधिमा की आवाज दिनेश तक नहीं पहुंच रही थी। वो समझ गई थी ये सब रवि ही कर रहा है। उसने फोन साइड में रख दिया और उठकर रवि की तस्वीर के पास गई। उससे बातें करने लगी। क्यों कर रहे हो ये सब? नहीं बदले तुम, मर के भी नहीं बदले। तब भी वैसी थे और अब भी वैसे ही हो। वो रवि की तस्वीर को देखकर ऐसे बात कर रही थी मानो रवि वहीं तो था। रिधिमा ने शराब का घूंट भरते हुए कहा, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? लगभग चिल्लाकर उसने रवि से पूछा, मुझे मारना चाहते हो? कम ऑन, किल मी, किल मी। वो चारों तरफ देखकर यही कह जा रही थी, किल मी। कि अचानक रिधिमा ने पाया उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो मोबाइल उठा पाती कि उससे पहले ही मैसेज में अपने आप आवाज आने लगी, किसी न्यूज रीडर की। आज कोर्ट ने रवि मर्डर केस में रिधिमा को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट में रिधिमा के वकील ने यह साबित कर दिया कि रवि की मौत एक एक्सीडेंट था, मर्डर नहीं। रिधिमा ये न्यूज सुन ही रही थी कि उसका मोबाइल फिर से बंद हो गया। ये न्यूज सुन रिधिमा के होश उड़ गए। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, रवि की तस्वीर फ्रेम से फिर गायब थी। इसका मतलब रवि उसके आसपास ही था। रिधिमा चारों तरफ देखकर हैरानी से पूछने लगी, ये तो 3 महीने पुरानी न्यूज है ना? जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मुझ पर इल्जाम लगा था कि मैंने तुम्हारा मर्डर। वो इतना ही कह पाई थी कि उसने पाया कि उसके गले पर रवि के मजबूत हाथ आ गए हैं। रिधिमा का दम घुटने लगा। उसकी सांसें छूट रही थी। वो अपने हाथ दीवार पर मारी जा रही थी, मानो कहना चाहती हो, जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं बताऊंगी। अचानक रिधिमा ने पाया कि रवि ने उसे छोड़ दिया है और रिधिमा लंबी लंबी सांसें लेकर कहने लगी, हाँ, मैंने मारा था तुम्हें। मैंने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए थे क्योंकि तुम एक जानवर थे। तंग आ गई थी मैं तुमसे, नहीं जी सकती थी मैं ऐसी जिंदगी। कहते हुए रिधिमा वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। अचानक उसने देखा कि रवि की तस्वीर अब वापस फ्रेम में जा चुकी थी। उसने दूसरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दरवाजे पर दिनेश खड़ा था। अरे दिनेश, तुम कब आए और ये दरवाजा कैसे खोला तुमने? रिधिमा ने राहत भरे स्वर में पूछा। कि दिनेश ने वहीं से कहा, मैंने तुम्हारा कन्फेशन सुन लिया है रिधिमा। तुमने मेरे दोस्त रवि का कत्ल किया था और फिर मुझे। ये सुन रिधिमा घबरा गई। नहीं नहीं दिनेश, सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूं। अब यह दरवाजा तभी खुलेगा जब पुलिस आएगी। इतना कहकर दिनेश ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। रिधिमा दरवाजे तक दौड़ कर गई और दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगी, दिनेश, दिनेश, दरवाजा खोलो दिनेश। मुझे इस तरह रवि के पास अकेला छोड़कर मत जाओ। ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा। पर उसकी आवाज सुनने वाला अब कोई नहीं था सिवाय रवि के, जो अपनी तस्वीर से झांक कर रिधिमा को देख रहा था।